स्टार्ट। तो मौसा मौसी नमस्ते। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि पापा के ये जो हम एक फिल्म बनाने के ऊपर जा रहे हैं तो उसमें बहुत बड़ा आपका कंट्रीब्यूशन है। और वो कंट्रीब्यूशन इसलिए है क्योंकि आपकी लाइफ उनके साथ काफी जुड़े। अकेले हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। कंट्रीब्यूशन इज योर्स, जिसके आप बेटे हो। वो तो है मैं मौसा। बोलना शुरू करूं? हाँ करिए, बिल्कुल यही तो है, बिल्कुल। बेटे, डॉक्टर साहब के बारे में जितनी बात कही जाए, मेरे मुंह छोटा है और वो इंसान बड़े थे। और मुझे ये कहना चाहिए कि वो he was a thorough gentleman, best by profession, very caring for the friends and relatives। और सबसे बड़ी क्वालिटी ये थी कि वो आदमी को किसी भी लेवल का हो, उसको कंफर्ट लेवल पे ला दिया करते थे, उसको बात करते थे, कोई प्राउड नहीं था वो। ये ऐसा भाई, मैंने तो अभी तक इस 75 साल में मैंने तो कोई इंसान ऐसा नहीं देखा जो अपने रिश्तेदारों को, जिनके पास पैसे कम हो या ना हो, और उनको उन्होंने ठीक से ट्रीट ना किया हो। ये कितनी बड़ी क्वालिटी है। ये आजकल के जमाने में तो सब लोग बाग एक दूसरे को पैसे से ही तोड़ते हैं बेटा। एनीवे, बहुत बड़ी क्वालिटी है ये तो, अनमैच्ड। और थर्ड थिंग, मैं कैसे भूल सकता हूँ, डॉक्टर साहब के घर से शादी हुई थी। रश्मि जी का और आपका ही सब कंट्रीब्यूशन था। हम लोग तो गाते बजाते आ गए थे, मुझे तो अकल भी नहीं थी ज्यादा। हाँ। और नहीं, मुझे भी अच्छी तरह याद है। मुझे भी अच्छी तरह याद है आपकी शादी घर से हुई थी हमारी। हाँ, छोटा था उस टाइम, बहुत छोटा था। हाँ मौसी 76 ना, तो 75। हाँ 75 ना। 76। हाँ तो मैं 7 साल का था। When I got married, when Gigi got married, I was 7 years old. So it is the same thing when मुझे तो जीजी की शादी की बहुत हल्की सी याद है, ज्यादा याद नहीं है। पर ये याद है कि जब रिश्ते की बात चली थी जिया जी के और जीजी के, तो पहले जमाने में ना ये बातें बड़ी प्राइवेटली हुआ करती थी, बच्चों से छुपा के उनके सामने डिस्कस नहीं करते थे। तो जिया जी के मुझे याद है हल्की सी कि वो एक साटन के फ्रेम में फोटो आई थी दिखाने के लिए, और हमको बच्चों से बोला तुम बाहर जाओ। और उसके बाद में इन्होंने दिखाया, शादी वादी हुई और जिया जी तब रिश्ता पक्का हो गया। तो हम तो बहुत छोटे छोटे, आई वाज 7, मनु वाज 8। और हमको बाऊजी बउआ जी जो है, तब जिया जी आया करते थे लखनऊ से मेरठ। तो बाऊजी बउआ जी हम सबको ना पिक्चर आया करते थे। तब शादी नहीं हुई थी, लेकिन तब ये था कि भाई बउआ जी, बाऊजी, बीबी, जिया जी, अजी भाई साहब, हम सब बच्चे सब साथ में पिक्चर देखने जाया करते जिया जी को लेके। कैन यू इमेजिन? आई मीन सो के तो लाइक हम बैठते थे तो जिया मैं कहते थे हम जिया की गोद में बैठे। आई मीन मुझे तो सोच के लगता है आएगा। और जिया जी वाज सो लविंग, सो लविंग। तो उन्होंने ये नहीं कहा इरिटेट नहीं हुए। बढ़िया इंसान इस जीते जी जिंदगी में अभी तक मैंने तो देखे नहीं भाई। तो और वो मतलब ही वाज ए मैन अबाउट द पर्सनालिटी। और क्या कहें उनके बारे में। तो और वो धन्य है वो जो उनकी बीवी है, बच्चे हैं, बहू हैं, पोते हैं, राइट, बेटी है। तो ऐसी फैमिली को सौभाग्यवान होना चाहिए कि जिसके आप हैं। जाके शहर में जाते हैं तो लोग आपको याद करते हैं उनकी वजह से। बहुत बड़ी बात है ये इज नॉट इजी थिंग, इट्स ए वेरी ग्रेट थिंग। और अपने साले सालियों को जब आपका बहुत अच्छे तरीके जब आपका रिश्ता हुआ तो उस टाइम की कुछ बातें याद है? पापा से इंटरेक्शन हुआ उस दौरान? मेरा रिश्ता भाई, मैं तो साइकिल पे आता जाता था सब जगह। और मैं तो बीआरसी में काम करता। तो डॉक्टर साहब जब अरुण, जो आपके मामा जी के लड़के हैं, उनके साथ देखने आए वाशी में न्यू बॉम्बे में, तो मैं अकेला रहता था कमरे में। और एक उन्होंने आकर दरवाजा खटखटाया तो वो खुला रहता था, बैचलर आदमी थे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। तो उन्होंने कहा भाई अनिल,
मैंने कहा भाई बैठ जा, मैं समझा बराबर वाला कोई अनिल आया। मैंने कहा बैठ जा, तो वो बैठ गया। तो मैं बाथरूम से निकल के आया टॉवल में, और फिर मैंने उनसे बोला डॉक्टर साहब, अरे मैं डॉक्टर साहब आप कहने लगे विदाउट इंटीमेशन ही आना था। मैंने कहा जी क्यों, क्या बात हो गई? कहने लगे ऐसे ऐसे बातचीत है, और उन्होंने मुझे बताया कि भाई, पूछा मेरे से भाई क्या तनख्वाह मिलती है? कहने लगे, मैंने कहा जी मेरे को 850 रुपये मिलते हैं। तो कहने लगे मौसी जी तो 950 बता रही थी। तो मैंने कहा जी आप वो आप जो मैं बोल रहा हूँ वो ठीक है। तो एक और क्या बात थी डॉक्टर साहब की, डॉक्टर साहब जो कभी आते थे बहुत खातिर करते थे यार, स्पेशल तौर पर। एक वो टेरेस थी तुम्हारी, इफ आई रिमेम्बर, टेरेस पे बैठते थे मैं, अजीत भाई साहब और वो अनुपम और डॉक्टर साहब, और वहाँ शेर शायरी चलती थी, तो थोड़ा बहुत जाम वाम भी हो जाता था, ऐसी बात जिया जी नहीं। नहीं करते, जिया जी नहीं करते, उनके सामने हो जाता था, उनके सामने जाम हो जाता था। वो अलाउ कर हाँ देते। इतना तो हमें जिया जी में था कि भाई चलो, अब तो कहने सोचते होंगे रुकने वाले तो है नहीं ये लोग, हाँ ही कर दो भाई, और क्या है। तो हमें ना वही है कि जिया जी से क्योंकि अजीत भाई साहब और वो क्या कहते हैं अनुपम, दोनों पीते थे। मालूम है, पता है वो तो। हाँ, तो वो बोले भाई, वो तो अभी भी पीते हैं। नहीं वो तो फिर वो बोले कि भाई इसको के को भी ऑफर करो। और जो मान सम्मान उन्होंने हमें दिया है भाई, आपकी और आपकी मदर का, आई एम रियली ग्रेटफुल। देखिए बातों में उतार चढ़ाव तो होता है, पर मन के अंदर जो होता है उसको तो आदमी नहीं हटा सकता। तो जैसे मैंने मौसा, मैं और आप कल बात कर रहे थे कि आपने एक बात मेरे से ये कही थी, तो पापा की एक विशेष क्वालिटी ये थी कि वो सबका पॉइंट ऑफ व्यू काफी अप्रिशिएट करते थे, मतलब अपनी व्यूज नहीं इम्पोज करते थे। आई थिंक सबसे बड़ी क्वालिटी एक इंसान में ये होती है, जैसे कि मान लीजिए 500 मरीज रोज देख रहे हैं, तो डिफरेंट टाइप के लोग रोज देख रहे हैं, डिफरेंट व्यूज रोज सुन रहे हैं, पर किसी पे अपना व्यू नहीं थोपा करते थे। आई थिंक हाँ इसीलिए उनका माइंड इतना पॉजिटिव और इस तरह का रहा होगा। मेरे ख्याल से आपको भी ऐसे लगता होगा। नहीं, पहली बात तो ये किसी के अंदर वो कमी देखते ही नहीं थे। वो हमेशा ये सोचते थे कि ये मेरा रिश्तेदार है, किस तरीके से ऊपर आए, किस तरीके से ऊपर। बहुत पॉजिटिविटी थी उनमें, और वो बिजनेस के खिलाफ रहते थे। मैंने एक दो दफा बोला, मैंने कहा बिजनेस छोड़ो यार, बंदे पे पैसे आ रहे हैं बढ़िया, अपना ठीक ठाक। होता अपना अपना हर एक आदमी का हाँ तो मतलब उनमें क्वालिटी, सारी क्वालिटी थी यार, हम उनसे ज्यादा क्या कहें। भाई आपको तो शायद विश्वास नहीं होगा, मतलब बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। मैं अपनी माता और अपने भाई की कसम खा के कहता हूँ कि जब से डॉक्टर साहब की डेथ हुई है और आज सुबह तक कोई दिन ऐसा नहीं होता जब मैं अपने और जो दिवंगत आत्मा है उनकी पूजा ना करता हूँ, घर छोड़ने से पहले या नहाने के बाद। मैं इज ए फैक्ट, आई एम नॉट एक्सैजरेटिंग, इज ए फैक्ट। तो ये शहर में भैया डॉक्टर साहब का नाम था। लोग, और जिस समय मेरी शादी हुई लोगों ने जब पता लगा भाई मेरे यहाँ डॉक्टर अनिल प्रसाद जी के यहाँ शादी हुई है, तो मैं तो भाई ताश वाश खेलने में काफी फेमस था मेरठ में। तो लोग बोले अबे उनका किशन की शादी हो रही है वहां। आज जब मैं घोड़ी पे बैठ के जा रहा था, घोड़चढ़ी पे, तो मुझे कई मेरे दोस्त मिले, मैं सबको तो नहीं बुला सकता था। किशन लाल बैठा अपना घोड़ी पे, कहाँ जा रहा है? कहने लगे डॉक्टर साहब को जा रहा, मजाक कर रहा है। तो ऐसी बात थी, डॉक्टर साहब का ये नाम था। आओ काफी कुछ गुण जो है उसमें तुमने भी एक्वायर कर लिए हैं, मतलब सुनना ज्यादा और कहना कम, ये उनकी बहुत बड़ी क्वालिटी थी। तो है। हाँ, और गरीबों के मसीहा थे वो। I can remember when we used to go to see movie on Saturday,
हम कार में बैठे होते थे और जिया जी कार स्टार्ट करने वाले ही होते थे और पेशेंट आ जाता था, छोड़ के चले जाते थे। तो जीजी कहते हैं छोड़ छोड़ मना कर दीजिए ना, कहले नहीं कोई आया है ना तो ना नहीं कर सकते। और चाहे पिक्चर में हमको देर आती थी जाने देखने में, शुरू होने में, लेकिन वो पेशेंट देख के और फिर भाई साहब एक दफा मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तो डॉक्टर साहब ने 84 में when I was fighting for the life and death here, so he called me at that time to Meerut, and लक्ष्मी जी ने, डॉक्टर साहब ने बहुत बोला चिंता मत कर यार, बढ़िया करके भेज दूंगा मैं तुझे, बहुत सेवा करी, हाउ कैन आई फॉरगेट, आई कांट फॉरगेट। बहुत यादें हैं, बहुत सारी यादें हैं यार। तो मौसी, जैसे आप लोगों ने भाभी को भी और बाबूजी को भी बहुत जल्दी खो दिया, तो उस दौरान मतलब जैसे मैं मम्मी से सुनता हूँ कि बड़े मौसा ने भी और पापा लोगों ने भी आई थिंक वो पेरेंटल आपको जो आई थिंक वो दिया, उसके बारे में कुछ आपकी तो काफी यादें जुड़ी होंगी बेगम बाग के घर से। और हाँ कि मतलब बेगम बाग में भाभी बाबूजी का जाना, तो मैं तो कहती हूँ जिया जी का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन था। आई मीन मनु वाज इन अमरावती, पढ़ रहा था वहाँ पे, और भाभी और मैं अकेले थे, जाड़ों के दिन थे, और रात को 12 बजे जिया जी आके चिल्लाए यामनी यामनी, जाके देखा जिया क्या हुआ जिया जी, भाभी कहाँ है, भाभी सो रही है, जरा वो जगा दे। तो फिर वो ऊपर आए, भाभी से बोले भाभी चलिए, भाभी बोली कहाँ, आई मीन यू कांट इमेजिन ऑल दैट। तो बोलेंगे नहीं हमें भोपाल जाना है, बाबूजी की तबीयत खराब हो गई है, और यामिनी को छोड़ दूंगा मैं घर पे, आप चलो। I mean, he took a decision on the spot. He will drive in the night. Nobody does. In winter nights, he went to Delhi. चाचा जी को पिकअप किया, मामा जी को पिकअप किया, अपने यहाँ भाभी सबको लेके पहुंचे। And unfortunately, either बाबूजी was waiting for भाभी for them to come. He died after 15 minutes. Then he said, ड्राइवर को मैंने खाना खिलाया, बता रहे थे जिया जी बाद में, मैंने ड्राइवर को खाना खिलाया, खुद ने खाना खाया, and then they started back for Delhi. अकेल बहुत मुश्किल है। I think he was being a doctor. ऐसे ही विनय के फादर मरे ना जब, तभी भी same decision he took. Similar decision. तभी भी वही हुआ था कि मीरा मानस बहुत छोटा था, रात को जिया जी आए, बोले मीरा चल तेरे को मैं लेके इंदौर चल रहा हूँ। लाइक जिया जी का क्या था कि वेरी क्विक डिसीजन एंड वेरी फास्ट डिसीजन, वेरी गुड डिसीजन। और उसको किसी को नहीं, आप ये देखिए इसके पीछे कितनी डेप्थ है, कितनी सिंसियरिटी है, कितनी डेडिकेशन था बहुत हुआ। तो इसलिए जिया जी को ऐसे भाभी का भी हुआ, भाभी का जब एक्सीडेंट हुआ, मतलब एक्सीडेंट लाइक आई डोंट नो, इट वाज नॉट एन एक्सीडेंट बट when she fell down from the bike, she died accidentally. Darling, we are not arguing now. We are recording our talk. She didn't die accidentally. She fell down. She fell down from the bike. क्योंकि अगर भाभी बैठी है तो मानो फास्ट तो कभी ड्राइव करेगा नहीं, सवाल ही नहीं उठता। तो वो गिर गई, बैठे बैठे गिर गई, क्योंकि उनको वहीं पे ब्रेन हेमरेज हुआ बैठे बैठे। तो मैं जिया जी ने मुझे याद है, जिया जी ने इतने डॉक्टर्स बुलाए थे, सब घर पे आके, और सब मामा जी वगैरह घर में, तुम्हारे घर में इतने लोग अकेले, सब मामा जी आ गए, सब चाचा जी आ गए, और आई मीन दामाद होके, आई मीन जिया जी he could have avoided all that, but he has taken such a pain and he tried his level best to revive भाभी। and वो यही कह रही थी, तो किसी को पहचान तो रही थी वो कि अनिल मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। तो बोल भाभी चली जाना, सब यहीं तो है, यामिनी यहीं है, मनु यहीं है, आप कहाँ जाओगी, आप चली जाना बाद में, नहीं मुझे जाना है। लाइक आई मीन वो बातें अखिल, मैं तो रात को बहुत लेटती हूँ, दिमाग में जिया जी मुझे सपने में बहुत आते भी हैं, ऑनेस्ट टू गॉड। उनका ब्लू सूट, उसी में आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, बातें कर रहे हैं। अच्छा, सफारी भी पहनते थे? हाँ, सफारी भी पहनते थे जिया जी, ज्यादातर ब्लू कलर ज्यादा पसंद था उनको आई थिंक। तो जिया जी का तो, हालांकि जिया जी को देख के ऐसे एक बार को जैसे उनकी ही वाज गुड मैन, बट वो देख के एक थोड़ा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी लगती थी अकेले। आई मीन कोई अचानक उनसे आकर बात नहीं कर सकता, हाँ भी हाँ क्या हाल है, ऐसे कोई जाके इनसे बोल रहा हाँ भी क्या हाल है, जिया जी से इस तरह कंधे बाहर के मार के हाँ भी हाँ बोलने की हिम्मत नहीं होती थी, सच्ची बताऊं तो। लेकिन ही वाज सच ए काइंड पर्सन, सच ए गुड पर्सन। मुझे याद है जब इतनी शुभम दोनों हो गई थी, और मैं मेरठ में ही हुई थी। नहीं, हाँ मेरठ में हुई थी, लेकिन उसके बाद में थोड़ी बड़ी हो गई थी थी। और शुभम
तो मैं एक बार ना मैं मेरठ गई थी, तब शुभम वाज आई थिंक 1 year and Iti was 5 years and Shubhani was around 11-12 years, 13 years. तो जीजी ने मुझे बाद में बताया ये बात कि जीजी ने बोला कि तेरे जिया जी कह रहे थे, देखो यामिनी के बच्चों ने तो ननिहाल देखा नहीं है और बच्चों को लेके आ रही है, ध्यान रखना, घुमा फिरा देना, अच्छा खाना वाना बना के खिलाना। मुझे इतना बाद में इतना मुझे ऐसा लगा कि वो कभी मुझसे बातें कभी करते नहीं थे ना, वो मतलब आदमी दिल में इतना प्यार था उनका, लेकिन वो बाद में बोलते थे। जब मुझे याद है जब वो बीमार थे, जब मैं गई थी उस टाइम बीमारी में, उनके लास्ट टाइम में, तो मैं जब वहां पहुंची तो आई कुड सी फ्रॉम जीजी's फेस शी वाज वेरी वेरी अपसेट, वेरी अपसेट, एंड शी टोल्ड मी दैट कि देख तू जिया जी तेरे सो रहे हैं भी, तुझसे कुछ बहुत कमजोर हो गए, डोंट शो एनी रिएक्शन, ओके, डोंट शो एनी रिएक्शन टू हिम। तो मैंने कहा ठीक है। फिर 4 बजे बोले आजा जिया जी तेरे जग गए हैं। केके ने उनके लिए एक शर्ट भेजी थी, तो मैंने उनको शर्ट के लिए, क्या पागल है, खर्चा करता रहता है, उसको उठा के रख दे, मैं बाद में पहनूंगा। तो फिर उस टाइम मैंने, तब तेरे रिश्ते की बात चल रही थी कि अखिल की शादी करनी है, अखिल की शादी करनी है। फिर एक लड़की थी बॉम्बे की, एंड वी न्यू द फैमिली, वेरी फास्ट गर्ल। मैंने कहा जिया, कह लेंगे यार में तो कोई लड़की कैसी है, जिया जी प्लीज सोचना भी मत, ये लड़की हमारे घर के लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं है। बोलने की हाउ डू, मैं नहीं, मैं जानती हूँ उसके पेरेंट्स को, उसकी माँ बहुत तेज है, लड़की बहुत फॉरवर्ड है। वो थी ना उनकी, तो हाँ उनके भाई की लड़की थी ना। तो फिर बात करते रहे, फिर एक दिन तो उनका ठीक था, नेक्स्ट डे, वो तो दिल्ली था उस टाइम, तो नेक्स्ट डे ही वाज ही आई मीन आई कुड नॉट बिलीव, अखिल एक आदमी का, जिया जी मुझे, हमें वी आर और कॉमन ह्यूमन बीइंग्स, ही इज अ सिंपल डॉक्टर, बट उनके लिए इतनी रेस्पेक्ट लोगों के मन में, अखिल मैंने आई हैव नेवर सीन इन माय लाइफ, आई हैव नेवर सीन माय लाइफ। मैं मतलब वो मुझे, मैं मतलब बच्चों से बताती हूँ कि तुम सोच नहीं सकते कि बुढ़ाना गेट, सॉरी एमएएस कॉलेज से लेके एक, मैं बात करूँ एक मिनट, आप बाद में कर लीजिएगा। तुम वही थी ना? मैं तो वही थी ना। मैं तो पहुंचा 9 बजे बाई एयर, मैं और वेद प्रकाश मामा जी और वो भाभी जी, नहीं बिट्टू की सास और एक वो हमारे मामा जी के लड़के अरुण भैया, अरुण चाचा भाई। बच्चा पार्क से ही हमको पैदल चलना पड़ा, गाड़ी नहीं जा सकती। बहुत आई वो तो, और 1 महीने तक तो लोग आते रहे वहां पे, सारे दिन जीजी वहां बैठी रहती थी, मतलब कि हमारे भगवान थे, हमारे देवता थे, हमारा तो मसीहा चला गया। आई मीन इतना नाम कमाया, ऐसे मालूम पड़ता है आखिर जिंदगी अच्छे कर्मों का फल यही मिलता है बेटा। लोग कहते हैं ना, मुझे विश्वास नहीं है स्वर्ग नरक क्या होता है, यही स्वर्ग नरक है बेटा। आदमी अपनी अपनी अच्छाइयों से, अपने कर्म से, अपनी अच्छी अर्न करता है रेपुटेशन, एंड पीपल रिमेम्बर देम फॉर लॉन्ग लॉन्ग टाइम, अदरवाइज रात गई बात गई ऐसा हो जाता है। और जिहादी का तो इतने लोग इतने उनके बारे में बातें करते थे, इतने अच्छे, इतने लोग करते थे। आई मीन कितनी मेहनत की होगी अकेले उन्होंने, इतनी मेहनत की होगी उन्होंने, और जिस एनवायरनमेंट से आए थे, इज ए रिच मैन, आई मीन उनको उतना दिमाग खपाने की क्या जरूरत थी, भगवान उनको सब कुछ दिया था ना। एक्चुअली मौसी, मुझे क्या लगता है कि जिंदगी के सारे पहलू अपने क्लिनिक में ही देख लिया करते थे, क्योंकि कई बार घर पे आके बोलते थे कि तुम लोग इतने लाखों करोड़ों की बातें कर रहे हो, जैसे घर में बैठ के बिजनेस की बातें हो रही हैं, मतलब हम तो नहीं, ये तो फूफा जी चाचा बैठे हैं, तो बाद में कहते थे कि भाई जैसे लोग तो लाखों करोड़ों की बात करते हैं, मेरे पास तो मरीज ऐसा आया जिसके जेब में 1 रुपया भी नहीं था। तो आई थिंक वो चीजें उनको बड़ी इन्फ्लुएंस करती होंगी। हर दिन जब इस तरह आप, अरे भाई वो किसी पे बीमार को देखने जाते थे, उसको पैसे नहीं होते तो उसकी रिक्शा के पैसे दे देते, उसी घर जा रहे हैं, उसी आदमी का बीमार है, उसने कहा बाबूजी रिक्शा के पैसे नहीं दे दिए, किसी के स्कूटर पर बैठ के चले गए। बहुत जिया जी उन्होंने सच ये ठीक कह रहा अखिल की, उन्होंने देखी थी वो, उन्होंने वो दुनिया देखी थी कि लोग कैसे कैसे रहते हैं, कहाँ से उठ के ऊपर आते हैं, और व्हाट टाइप ऑफ लाइफ दे लीड। तो उनको पता था, देखो डिस्पेंसरी में जाते बेचारे कुर्सी में बैठे रहते थे, लोग ऊपर के ऊपर उनके डॉक्टर साहब ऐसे हाथ कर करके, आई मीन उनके पेशेंस का भी कमाल था कि अरे वो मौसी मेरे साथ हुआ, मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ कि
पापा की जब डेथ हुई अगले साल, मतलब अगले साल हम मई में गए, तो हम लोग घर पे बैठे थे, तो एक बाहर वॉचमैन आया कि भैया आपसे कोई मिलना चाहता है। मैंने कहा कौन है? कहते नहीं, वो रो रहा है, खड़ा हुआ रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। तो वो, मैंने कहा हाँ तो अंदर बुलाओ। मैं खुद गेट पे गया, मैं बुला के लाया। तो वो कहने लगे ये डॉक्टर साहब कब चले गए? तो मैंने कहा भी अब तो 1 साल हो गया। तो कहने लगी जी मैं रिक्शा चलाता था मेरठ में, और मेरे को हुई बीमारी, तो उन्होंने मुझे इलाज किया और कहा कि कुछ दिन तू अपने गांव रह के आ। कहता है वहां मुझे अब 1 साल हो गया और अब मुझे अब पता चला। तो मैं, और वो होता ही रहा बैठा हुआ। कहते हैं हमारे तो जो सर्वे सर्वा थे, भगवान थे, पता नहीं क्या क्या उन्होंने मुझे नहीं बोला कि वो चले गए। तो मेरा पॉइंट यही है कि जो इंसान अगर डेली बेसिस पे ऐसे लोगों का हमदर्द है और ऐसे लोगों की अपनी कहानियां सुनता है, तो उसका अपने अंदर एक परिवर्तन तो हुआ ही होगा। तो पापा का ये जो हाँ, परिवर्तन या जो ये स्वभाव बना, आई थिंक इसी वजह से बना, क्योंकि परहैप्स ही टच्ड पीपल्स लाइफ एंड पीपल टच्ड हिज लाइफ। वेरी ट्रू, सच बात है। लाइफ, व्हाट इज द एग्जैक्ट लाइफ, व्हाट इज द रियल लाइफ, ही हैड सीन दैट लाइफ, कि लोग कितने कितने स्ट्रगल से करते हैं। अब वो कहते फ्रूट खा लो, कहते फ्रूट कहाँ से खाएगा, इसके पास पैसे तो है नहीं। तो वो उनको पता था कि इस आदमी आदमी इनकी कितना अफोर्ड कर सकता है। वो तो कहता था ना शिव शंकर कि आप तो डॉक्टर साहब से लुटा देते हो, सब दे देते हो। उसने कहा भैया मुझे क्या करना है, इनके इनके लिए तो है। वो कहता था, आप उसे कहते थे तू पैसे मत लेना इनसे, वो मांग लेता था। तो भैया गुस्सा करते थे उसको कि मैंने मना कर दिया पैसे मत लेना, पैसे मत लो। तो लाइक जिया जी वॉज ए, ही वॉज, भगवान ने आई थिंक दूसरा मॉडल बनाया नहीं होगा, कि एक ही नहीं, बनाया होगा। हमारे इतने रिश्तेदार हैं और कोई ऐसा नहीं, सच में, आई मीन, वो ऐसे कुछ ऐसे ऐसी, इंसान थे। तो ऐसी मौसा मौसी ऐसी कोई क्वालिटीज जो इन पर्टिकुलर आपको याद हो उनकी, जो आप कहना चाहेंगे कि भाई ये चीज थी उनके अंदर जो हमें एकदम इतनी शानदार लगती थी या बढ़िया लगती थी? कुछ इसके बारे में बताइए, कुछ क्वालिटीज जो आपको उनकी इंस्पायर की हो। भाई आई डोंट नो, मैं, मुझे ऐसा लगता है जिया जी की जो एक सबसे बड़ी खासियत जो मुझे लगती है कि वो द पर्सन ऑफ वेरी फ्यू वर्ड्स, ओके, बट ही विल गो आउट ऑफ द वे टू हेल्प द पीपल विदाउट टेलिंग द पर्सन। उसको ना, लोग तो कुछ करके गा के कुछ करते हैं, 25 बार गाते हैं मैंने ये किया, मैंने ये किया, बट ही विल नेवर अटर फ्रॉम हिज माउथ कि मैंने किसी के लिए क्या किया। ये कहते हैं साइलेंट वर्क जो होते हैं, वर्कर के जो काम करके भूल जाते हैं, कहते हैं बताते हैं मैंने तो कुछ किया ही नहीं। but he used to go out of the way to people and to help them, to give them happiness, to give them peace, to make them progress. I mean, this is a very very good part, and I think लोग बागों ने उनको अप्रिशिएट भी किया, अखिल बहुत अप्रिशिएट किया, अभी भी करते हैं, अभी भी करते हैं। जो लोग हमारे उसके हैं, लोग याद करते हैं उनको कि उनके जैसा आदमी तो कोई हुआ ही नहीं। तो ये कितनी बड़ी बात है। लोग बाग नेहरू जी के लिए करते हैं, नेहरू उसके लिए करते हैं, हमारे सोचते हमारे जिया जी तो दे आर मोर देन देम, कि जिन्होंने इतनी मेहनत करके, इतना काम करके इतना नाम कमाया। तो कितनी बड़ी क्वालिटी होगी उनमें, कितनी बड़ी खूबी खूबी होगी उनके अंदर कि उन्होंने इतना ही अर्नड सच ए फ्लैग में लगा के लेके गए उनको। आई मीन कितनी बड़ी बात है। लोगों ने उनको जाने नहीं दिया, बाहर नीचे रखो, में उनको देखना है। आई मीन सच ए रेस्पेक्ट, सच ए डिवोशन फॉर हिम। आई मीन कितनी उन्होंने काम किया होगा लोगों के लिए कि वो इतना उन्होंने अपने आप को, उनकी रेस्पेक्ट थी लोगों के मन में। 4 दिन बाजार बंद रहा, 5 दिन बाजार बंद रहा, कितनी बड़ी बात है अखिल, ऐसा कभी नहीं होता है अखिल। But he was happy from the kid side, he was happy from you side, and he was happy that you are a self-made boy. He never uses his sources to make you progress. He said let him do himself what he want to become, and I'm so happy for you that you are you are you have done a wonderful job and you are doing so well in your life. I will always pray for you. I'll always bless you. You are a very good gem of a person, very good son. And जिया जी आज होते तो बहुत होते क्या, जिया जी is around you. Still he must be looking at you. He must be watching you. He must be blessing you, because without his blessing, you can't do anything. So his blessings are always with you. And I think you have really proved. He wanted to have somebody doctor. You did PhD, very good thing.
So you have become Dr. Akhil Prasad. I mean, so nice. We are so proud of you, Akhil. And I am really very proud. I mean, what anybody can want a son like you. So I am very happy a son like you. So and you're doing जिया जी का तो क्या है कि जिया जी के लिए तो कोई वर्ड्स ही नहीं है. He was इतना किया उन्होंने हमारी फैमिली के लिए, इतना किया कि 7 जन्म भी किसी का. वैसे भी तो मेरा तो एक मानना है, फंडा है कि किसी का एहसान, किसी के डीड्स आप उतार नहीं सकते जिंदगी भर. By paying any amount of money, by paying anything, you have to feel it in your heart. And that's what we feel. I feel that जिया जी ने जो किया है ना, वो हम मेरी शादी की, मेरे बच्चे वहां हुए, उसके बाद भी पूरी जिम्मेदारी संभालना, बात करते रहना. जब भी वो बॉम्बे आते थे बिट्टू के पास, मुझसे मिलने जरूर आते थे. एक बार कहते मैं खाना बस खाऊंगा. नो डिमांड, सिंपल खाना बना दे, सिंपल खाना बैठ के खा लेंगे वो. आई मीन उनकी कोई एयर नहीं थी जिया जी की भाई ये करो वो करो. आई मीन वेरी नाइस पर्सन, वेरी नाइस पर्सन. आई थिंक you have many qualities of him. You have, I know that. And which is a very great thing you have acquired from him, and you want to be like him, and God will bless you also. And I think Gigi must be very proud. I think we are all proud. By Gigi alone, you're also my son. So I feel that I'm very proud of you. And जिया जी जब किसी घर जाते थे, किसी शादी में या सगाई में या किसी ओकेजन पर, people used to consider is a personality has come, a man has come, his presence is there, that kind of a thing. अब तो भाई बहुत, I am absolutely devoted to him. So nice of you, Mosa. So nice of you, Mosi. Thank you very much. मतलब बहुत ही बड़ा, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छे. Thank you so much. Thank you, Mosa. Thank you, Mosi. Thank you so much. Thank you. Thank you.